नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त पर सड़क पर उतरी कांग्रेस, जताया चुनाव आयोग का पुतला। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त पर सड़क पर उतरी कांग्रेस, जलाया चुनाव आयोग का पुतला। तहसीलदार ने कोरा ज्ञापन लेने से किया इनकार, ब्लॉक अध्यक्ष सोरी ने फाड़ा ज्ञापन। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त को लेकर कांग्रेस मंगलवार को सड़क पर उतरी। संविधान सम्मान और रक्षा रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही किसान भी डीजल की खाली टंकियां लेकर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कोर्ट के सामने पुलिस की मौजूदगी में चुनाव आयोग का पुतला फूंका। पुलिस जवान पुतले को बुझाने के लिए टंकी के पानी लेकर आए, तब तक आधा जल चुका था। कार्यकर्ता ज्ञापन देने एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर 20 मिनट तक नारेबाजी की, लेकिन एसडीएम किरण अंजना ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। बाद में तहसीलदार मुकेश निगम आए। कांग्रेस ने जब तहसीलदार को कोरा ज्ञापन सौंपा तो तहसीलदार ने कोरा ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। तहसीलदार के ज्ञापन लेने से इनकार करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और ब्लॉक कार्यालय अध्यक्ष सुरेंद्र श्याम सोनी ने कोरा ज्ञापन फाड़ दिया। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर भाजपा के दबाव में करने का आरोप लगाया है और मनासा प्रशासन पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। ये प्रशासन की हिटलरशाही और तानाशाही है। हम आज जनता के हित में जनता को लेके, जनता के साथ लेके एसडीएम ऑफिस आए थे और हमने उनसे मांग करी मौखिक। वो कह लिखित में दो। हमने पहले इतने ज्ञापन दिए हैं, इतनी मांगे करी। एक मांग बता दें आप हमारी, क्या आपने वो पूरी करी हो जनता के हित में? हर बार सिर्फ ज्ञापन लेके उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं ये अधिकारी। इतने क्या दबे हुए सत्ता से, प्रशासन के लोग। इनको शर्म आनी चाहिए। क्या आज जनता इस धूप में पैदल चल के आपके ऑफिस पे आई अपनी मांगों को सुलझाने के लिए, लेकिन आप उनकी मांगों को सुनते नहीं है, सुलझाते नहीं है। हमने पहले ही बहुत ज्ञापन दिए, आपने भी देखा होगा, लेकिन आज तक एक ज्ञापन पे एक सुनवाई नहीं हुई, एक जनता के हित में काम नहीं किया। आज हम मांग करने आए थे कि जो मीनाक्षी नटराजन के का फॉर्म जो चुनाव आयोग ने निरस्त किया, उसके खिलाफ कि एक भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के इशारों पर मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त किया गया। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, हम जनता के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए आए थे कि इन्होंने सरकार ने नियम निकाला है कि हम ट्रैक्टर में, हार्वेस्टर में, जेसीबी में डीजल नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे? खेती किसानी का काम है। अगर आज एक ट्रैक्टर खेत में चल रहा है और खेत में चलते अगर उसमें डीजल खत्म हो जाता है तो वो खेत छोड़कर ट्रैक्टर लेकर मनासा या आसपास के पेट्रोल पंप पे जाए, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलता है। ये नुकसान किसका हो रहा है? किसान का हो रहा है। उसका पैसा भी बर्बाद हो रहा है और समय भी बर्बाद हो रहा है। हम मांग करना चाहते हैं कि जो कैन में भरने का पहले जो किसान ले जाते थे सुविधा से, उनको कैन में भरकर डीजल दिया जाए। किसान को डीजल पी नहीं रहा है, ये तो समझ में आना चाहिए सरकार को। इतनी बुद्धि नहीं है सरकार में क्या? तहसीलदार द्वारा जो डीजल वो ले जा रहा है तो अपने खेती किसानों के काम में ही लेंगे, तहसीलदार ढोलेंगे नहीं। तहसीलदार द्वारा आपका ज्ञापन नहीं लिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? तहसीलदार की ज्ञापन नहीं लिया गया, उनकी हठधर्मिता है। वो सत्ता के दबाव में दबे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं ऐसे अधिकारियों से कि आप नियम से काम करिए, सत्ता के दबाव में मत करिए, वरना जब कार्रवाई होगी तो सत्ता के कोई लोग काम नहीं आएंगे। पहले भी तो 2-3 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है मनासा में, एक भी नेता काम नहीं आया उनके। आगे भी कहना चाहता हूं कि सत्ता के दबाव में काम न करे, जनता के हित में काम करे, जनता के लिए काम करे। अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का? अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो हम इसके लिए और आंदोलन करेंगे। आप यहाँ पर केन लेकर पहुँचे हैं, किसान हैं आप, कहाँ से आए? मैं गांव डाकनी से आया हूँ, एक किसान हूँ। मेरा प्रशासन और सरकार से ये कहना है कि किसानों को डीजल कैन या टंकी में दिया जाए, क्योंकि किसान बार बार मनासा या पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर नहीं ला सकता है, क्योंकि अतिरिक्त डीजल दुरुपयोग हो रहा है, जलता है, उससे नुकसान हो रहा है किसान का 5 से 10 लीटर का। इसलिए जिला कलेक्टर और सरकार व प्रशासन से मेरा तत्काल निवेदन है कि किसानों को कैन या टंकी में डीजल दिया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा हम लोगों को। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। कितनी बार आप कैन लेके आए और मना कर दिया गया? अब
अभी तक हम 2-3 बार केन लेके आए, मना कर दिया। अब जैसे हम सरकार कह रही है कि ट्रैक्टर में पूरा डीजल दिया जा रहा है, जो कि गलत है। किसानों को ट्रैक्टर में भी 1000 का 500 का और गुमराह करके दिन भर लोगों को परेशान किया जा रहा है डीजल के नाम से। कोई पूरी व्यवस्था नहीं है, सरकार विफल है, प्रशासन पूरी तरह विफल है, सिर्फ झूठी बातें करने में लगा हुआ है प्रशासन और शासन। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कोई कमी नहीं डीजल पेट्रोल की। भाजपा के नेता कह रहे थे अभी हम आपको पेट्रोल पंप पे बुला लेंगे। अभी हम जा रहे हैं, खाद्य विभाग वालों से भी बात हुई, वो भी आ रहे हैं। अगर किसी को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की। ये सब झूठे बातें करके लोगों को गुमराह कर रही भाजपा सरकार, पूरी तरह से विफल है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, बिजली समय पे नहीं मिल रही है। आए दिन लोड शेडिंग में जनता को परेशान किया जा रहा है। और उसके बाद आंधी तूफान से फिर व्यवस्था बिगड़ जाती है बिजली की, तो फिर किस चीज़ का मेंटेनेंस कर रहे हैं लोग? सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, देश की जनता को। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आपने देखा होगा कि राज्यसभा की उम्मीदवार माननीय मीनाक्षी नटराजन जी का बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी कारण के लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन्होंने पहले वोट चोरी करी, फिर अब इस सीट चोरी पे आ गए हैं। और मीनाक्षी नटराजन का जिस तरह से फार्म, राज्यसभा का फार्म निरस्त किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह आपने अभी देखा है, मनासा में हम किसानों की समस्याओं को लेके लोकतंत्र की हत्या के विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन देने आए थे। और यहाँ के जो तहसीलदार है, यहाँ का जो प्रशासन है, कितनी बदतमीजी से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ की अनुभवी अधिकारी मैडम, उनको तो फुर्सत भी नहीं है कुर्सी से उठ के आने की। ये लोकतंत्र की हत्या है और ये लोकतंत्र का अपमान है। विपक्ष का काम है किसी भी काम को, लोगों की समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने उठाना। यहाँ का जो प्रशासन है पूरी तरह से मनासा के विधायक के गिरवी है, मनासा के विधायक के प्रभाव में, मनासा के विधायक के दबाव में है। इसलिए आम जन और किसान की समस्या सुनने तक तैयार नहीं है।